हेलो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर स्वपन गुप्ता है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। साथ में एक स्पिरिचुअल सीकर भी हूँ। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट कॉमन टॉपिक एंगर पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये टॉक यूनिक होगा क्योंकि इसमें साइंस भी होगी और स्पिरिचुअलिटी भी होगी। डायरेक्टली एक डॉक्टर और स्पिरिचुअल स्पीकर का अनुभव भी होगा। तो तैयार हैं आप इस प्रेजेंटेशन के लिए? आइए देखते हैं। एंगर, कौन इसको नहीं जानता है। हिंदी में जिसे क्रोध कहते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब भी कुछ गलत होता है। एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई इसको जानता है, यूज करता है। ये ऑटोमेटिक आता है, कुछ करना नहीं पड़ता। और ये हमारा एक खास तौर से हथियार है गलत को सही करने का। तो फिर ये टॉपिक क्यों क्यों हम एंगर को स्टॉप करें? जब इतना यूजफुल है ये एंकर, इसे क्या जरूरत है स्टॉप करने की? सिंपल है, क्योंकि ये नेगेटिव है। इसीलिए आप और मैं यहाँ बैठे हैं ना, हाउ टू स्टॉप बीइंग एंग्री समझने के लिए। तो दोस्तों, समझते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी एंगर के बारे में क्या कहता है। सबसे पहला सवाल, ये नेगेटिव क्यों है? ये क्यों कह रहे हैं व्हाई शुड आई नॉट गेट एंग्री? पहला, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे हमारे शरीर में सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ता है, जिससे हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ जाता है। और उससे क्या होगा? हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, ब्रेन अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। कोई भी तो नहीं चाहता है ये प्रॉब्लम्स, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, मेंटल प्रॉब्लम्स। हमारी मेमोरी कम होती है, हम जजमेंट ठीक से नहीं ले पाते हैं, हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। और इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर्पल कलर में, और ऑरेंज कलर में है अमिगडाला। ये अमिगडाला इमोशनल सेंटर होता है और ये लॉजिक का सेंटर होता है। तो क्या होता है, जब हम नेगेटिव इमोशनल क्रिएट करते हैं जैसे कि एंगर, तो हमारा लॉजिक भी सप्रेस हो जाता है। इसीलिए जब आप देखो, हम गुस्से में होते हैं तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। और ये कहावत बनी है कि गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली गलत होता है। गीता में भी लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह तत्स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब गुस्सा होता है तो उससे हमारी जजमेंट पावर खत्म हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, हमारी बुद्धिमानी या याददाश्त खत्म हो जाती है। और बुद्धिमानी खत्म होने से क्या होता है, हमारे प्राण का ही नाश हो जाता है। तो बात वही है, चाहे साइंस से समझे चाहे स्पिरिचुअलिटी से समझे। तीसरा, न केवल मेंटल और फिजिकल लॉस होता है, हमारा सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती है। ये तो हम जानते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो किसी को भी हम पसंद नहीं होते, तो हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं रोड रेज, रोड रेज कितनी कॉमन है। भाई भाई का हत्यारा बन चुका है। और कई बार फिर उससे क्या होता है, हम गुस्से में कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजंस हमें फाइनेंशियल लॉस भी करते हैं। तो गुस्से से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये तो हम बड़ी भांति परिचित हैं। फिर करूं तो क्या करूं, क्या करूं? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ये लड़का पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। लोग सुनते नहीं हैं, बात मानते नहीं हैं। क्या गलत को बर्दाश्त करते रहूं? क्या करूं? हम इसके आदी बन चुके हैं, इस इस गुस्से को यूज करने के, गलत को सही करने के। अब गलत को मैं सही कैसे करूं? तो आइए देखते हैं। अब गलत करने वाले दो व्यक्ति हो सकते हैं, केवल केवल सामने वाला नहीं। हो सकता है कि हमसे कोई गलती हुई हो। उस केस में क्या करना एडवाइजेबल है, इंस्टेड ऑफ एंगर क्रिएट सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करो, मोटिवेट करो। और इस फेलियर को, जो गुस्सा आया है, किसकी वजह से आया, कुछ गलत जो किया है, उस फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के फॉर्म में यूज करो।
उससे पता है क्या होगा, आपका ब्रेन भी बूस्ट होगा। अब जो गलत हो गया उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, एक्चुअली में ठीक कर सकते हो अपने को सेल्फ फॉरगिव करके, मोटिवेट करके, और उस फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस के फॉर्म में यूज करके। नहीं तो अगर आप गुस्सा करोगे, जो गलत किया खुद के ऊपर गुस्सा करोगे, तो उससे तो और नुकसान हो जाएगा। एक नुकसान तो ऑलरेडी कर चुके हो, दूसरा नुकसान करने के लिए तैयार हो क्या? तो अब हमें उसको ठीक करना है। और ये कैसे होता है दोस्तों? ये हमने पीछे भी जाना था कि जब हमारा अमिगडाला अर्थात इमोशनल सेंटर पॉजिटिव होगा, तो वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी पॉजिटिव करेगा। क्योंकि अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव करता है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करेगा। तो अब हमें क्या करना है? एक नुकसान हो गया जो गलत किया, लेकिन अब दूसरा नुकसान नहीं करना है। इसको एंगर नहीं लेकर आना है, इसको फॉरगिव करना है, खुद को मोटिवेट करना है। यहाँ से इमोशंस, अमिगडाला मोटिवेशन के पैदा करेगा, और फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी अच्छे से काम कर पाएगा। तो समझदारी इसी में ही है ना दोस्तों। और इसी की वजह से कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर टू सक्सेस। अगर फेलियर नहीं होते तो सोचो दोस्तों, क्या आप एक्सपीरियंस भी कर पाते? नहीं कर पाते। तो वो हमको हमारा एक्सपीरियंस डेटाबेस बनाता है फेलियर। इसलिए फेलियर में बस हम गलती क्या कर देते हैं कि हम रिग्रेट, एंगर, गिल्ट में चले जाते हैं, वो ना जाके हमें फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ट्रॉफी हमारे सामने है। अब दूसरे जब गलती करें तब क्या करें? तब भी फॉरगिवनेस तो करना है, साथ साथ उनको करेक्ट एडवाइस भी देनी है जो उनको जरूरत है, जो उन्होंने गलत किया उसके बारे में। लेकिन एडवाइस के साथ साथ उनको पावर भी देनी है। अब ये पावर क्यों जरूरी है और ये कहाँ से आती है? देखिए, आजकल हमारी इंटेंशन ठीक होती है कि दूसरे को हम सही करें, लेकिन उसका तरीका रॉन्ग होता है। तो एक रॉन्ग दूसरे रॉन्ग को कैसे ठीक करेगा? रॉन्ग तरीका क्या है? गुस्सा करके। जब हम गुस्सा करके उसको ठीक बात बताते हैं तो क्या होता है? उसका जो इमोशनल सेंटर है वो नेगेटिव होगा, उससे उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल सेंटर है वो भी नेगेटिव होगा। तो वो समझेगा कैसे? और यही प्रॉब्लम होती है कि माता पिता अपने बच्चे को नहीं समझा पाते। वही बात साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर समझा देता है। क्यों? क्योंकि वो उसके इमोशनल सेंटर को पहले स्टेबल करता है और फिर उसको समझाता है। तो इमोशनल सेंटर स्टेबल होगा, तब लॉजिकल सेंटर भी ठीक काम करेगा। तो आप समझे दोस्तों, वो जो पावर है एडवाइस फॉलो करने की, वो पॉजिटिव माइंड से आती है। तो ब्रेन भी एक सर्किट की तरह है। यहाँ पर हमारे इमोशंस होते हैं एमिगडाला में, बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो थिंकिंग लॉजिकल का है उसको भी पॉजिटिव करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव इमोशंस होंगे तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वीक करेंगे, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक होगा तो हमारी मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस से आती है वो भी कमजोर होगी, हमारे डिसीजन सही नहीं हो सकते। तो एक तरह से आप समझे, अगर हम किसी को गुस्सा करके कुछ समझा रहे हैं तो वो वैसे ही है कि वो तो पहले से ही गलत था, वो कमजोर था, हमने उसको और धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया। तो वो कहाँ से चलेगा? इसीलिए लोग हमारी एडवाइस फॉलो नहीं कर पाते हैं। और आप देखो ये कितना सुंदर कार्टून है। एक लड़का इस लड़की को समझा रहा है, लेकिन समझाने का तरीका देखो, स्माइल करते हुए। अब लड़की क्या हुई, उसका इमोशंस एकदम पॉजिटिव हो गया, तो उसकी बात को वो बहुत ध्यान से सुनती है। हम भी यही कहते हैं ना कि यही बात आप प्यार से भी तो समझा सकते थे। तो वो हमें औरों के साथ भी करना है। और रहस्य यही है दोस्तों, जहाँ पर दिल है वहां दिमाग है। तो दिल जीत लेता है दिमाग को भी, इसीलिए तो कहते हैं लव इज ब्लाइंड। जहाँ प्यार होता है वहां पर दिमाग अपने आप खींचा चला आता है। अब ये भी समझ लिया हमने कि ठीक है, एंगर को छोड़ के दूसरा तरीका है हम प्यार से अपना काम करवाएंगे, जो फायदेमंद है हमारे लिए भी, सामने वाले के लिए भी। लेकिन सर, इस संस्कार को चेंज कैसे करें? आप ये कार्टून देख रहे हो, ये कार्टून किसी की प्रिडिक्शन है। ये एक मूवी से लिया गया है जिसमें दिखाया गया कि 20 साल बाद इंसान की टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी
कि इंसान अपने दिमाग का खुद निर्माण करेगा चिप लगा के, और ये सत्य है, ये सत्य है। हम अपने संस्कार, जो एंगर का संस्कार है, उसको बहुत समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको बदल सकते हैं जैसे चिप से अपने ब्रेन को बदल सकते हैं? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है। अब इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। वो स्टेप्स क्या हैं, वो हम आगे जानते हैं। नंबर वन, हमें समझना होगा कि हर कोई अपना एक यूनिक सर्किट लेकर आया है। सर्किट समझे दोस्तों क्या है? देखिए, जैसे ये ब्रेन है और ये जो लाइट जल रही है ना, ये न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, और ये न्यूरॉन का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। आप देखिए, न्यूरॉन से ये निकल रहे हैं उसके कनेक्शंस, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और यहाँ पर ये कनेक्शंस जो हैं आपस में, ये जो गोल गोल हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये उनके कनेक्शंस हैं। तो आपस में कितने ही तरह के कनेक्शंस ये न्यूरॉन्स बनाते होंगे? 100 मिलियन न्यूरॉन्स, तो कनेक्शंस तो अनगिनत हो जाएंगे। अब एक एक कनेक्शन जो है, वो एक एक हमारा संस्कार है। किसी में कोई संस्कार एक्टिव होता है, किसी में कोई, क्योंकि अलग अलग सर्किट अलग अलग लोगों में एक्टिव होते हैं। तो अब इससे हमने क्या समझा कि हर कोई अपना एक यूनिक सर्किट लेकर आया है। वो हमारे से अलग है। हमें लगता है कि वो गलत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत हो। क्यों? क्योंकि उसका सर्किट अपना अलग है। तो हम जब ये समझ लेते हैं कि उसका सर्किट अपना है, हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, हम उसको इससे अच्छा सर्किट बता सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुस्सा पैदा होता है डिससेटिस्फैक्शन से, जब हम असंतुष्ट होते हैं। ठीक बात है ना? हम जब संतुष्ट नहीं होते किसी के काम से, किसी की बात से, तभी गुस्सा आता है ना। लेकिन जब समझ में आएगा कि हर कोई अपनी यूनिक सर्किट पर्सनालिटी लेकर आया है, तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी उनसे, बल्कि उनको हम एडवाइस करेंगे कि आप इससे बेटर कर सकते हो। तो वहां पर कोई डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, इसलिए फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, हमें ये समझने की जरूरत है कि एंगर जो है वो शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्सेज देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देता है। आपको मालूम है, उसके ऑपोजिट जो लव और पीस है, वो गॉड जिसको कहते हैं, है ना, लव इज गॉड, पीस गॉड, वो एवर लास्टिंग रिजल्ट देता है। ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है, फिजिकल हेल्थ भी आपकी ठीक रखता है, और आपके रिश्तों को भी बचाता है। लव एंड पीस। और क्रोध से तो हमने देखा, एंगर से देखा कितना नुकसान हुआ। एक्चुअली में गॉड ने हमें लव को ही यूज करने की शिक्षा दी है, कभी गुस्सा नहीं। और आप देख सकते हो, भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर द थ्री डोर्स टू हेल। क्राइस्ट, जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें लिखा है, फॉर मैन्स एंगर डज नॉट ब्रिंग अबाउट द राइटियस लाइफ दैट गॉड डिजायर्स। गॉड पसंद नहीं करते एंगर को। बुद्ध ने कहा, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। मतलब अगर आप गुस्सा रख रहे हैं अपने अंदर, इसका मतलब आप खुद जहर पी रहे हो और कुछ सोच रहे हो कि मैंने दूसरे को मार दिया, दूसरा मर जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये हमारा खुद का दुश्मन है, और ये हर हर धर्म मानता है। साइंस से भी हमने प्रूव किया कि कैसे एंगर हमारा नुकसान करता है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग दैट वर्च्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर, हम गुस्सा नहीं करते हैं ना तो काम होता नहीं है हमारा। लेकिन हमारा वहां पर जवाब ये है, आई विल रादर रिस्क लूजिंग वर्क बट नॉट वर्च्यूज। मैं काम भले छोड़ दूंगा, लेकिन अपने वर्च्यूज जो हैं लव और पीस के, उनको नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा क्यों? अब देखो, गीता में लिखा है, द कॉजेज ऑफ एंगर रेयरली हर्ट अस एज मच एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंगर। मतलब जिस कारण से मैं गुस्सा हुआ,
वो कारण से हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जितना हमें गुस्सा करने के इफेक्ट्स से प्रॉब्लम्स होती है। मतलब गुस्सा हमने कोई हमारा काम नहीं हुआ इसलिए किया, वो काम नहीं हुआ उससे जो प्रॉब्लम आएगी वो उतनी बड़ी नहीं होगी जितना गुस्सा करने से प्रॉब्लम होगी। तो क्लियर है ना दोस्तों कि गुस्सा करना ज्यादा खतरनाक है, काम भले ना हो चलेगा एक बार को। गौतम बुद्ध ने भी कहा, यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। मतलब आप अपने एंगर के लिए, जो कारण बना आपके गुस्से का, उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो आपने गलत किया है, सामने वाले ने गलत किया, जो काम नहीं हो पाया उसके लिए आपने गुस्सा किया, उसके लिए आपकी पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन पनिश्ड होगी आपकी जो आपने गुस्सा किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हम क्या करते हैं, हम एक्शन कॉन्शियस होकर काम करते हैं। मतलब काम होना चाहिए बस, चाहे गुस्से से करो चाहे कैसे भी करो। लेकिन ये क्लियरली मेंशन्ड है हमारे शास्त्रों में हर जगह कि काम नहीं भी हो चलेगा एक बारी, लेकिन एंगर किया तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज बीइंग सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने सीखा स्पिरिचुअलिटी में कि आई एम अ सोल एंड नॉट ए बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी को चाहिए, क्या चाहिए, बॉडी को बाहर की चीजें चाहिए, तो वो काम होना चाहिए। लेकिन सोल को क्या चाहिए, सोल को पीस और लव चाहिए। आप देखो, जब हम अशांत होते हैं या हमें कोई घृणा या ईर्ष्या या दुख होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि वो सोल के वर्च्यूज नहीं है। एक्चुअली में पीस एंड लव आर माय नेचुरल सोल वर्च्यूज, जो खुद हमें गॉड ने दिए हैं, तो मैं उनको क्यों छोड़ूं। और यही हमारे सोल की 7 क्वालिटीज हैं, प्योरिटी, ब्लिस, नॉलेज, पावर, पीस, हैप्पीनेस एंड लव। तो देख रहे हैं दोस्तों, पीस एंड लव सोल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को बॉडी समझते हैं तब हमारे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जब हम अपने आप को सोल समझने लगते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि पहले पीस, पहले लव, पहले हैप्पीनेस, उसके बाद काम। तो है ना इजी दोस्तों। पांचवा प्रिंसिपल, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि प्यार से ही काम करवाना है, लेकिन हमारी सर आदत नहीं है, उसके लिए आप कुछ बताओ ना। तो उसके लिए है न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो फायरिंग जो जो ब्रेन में न्यूरॉन्स में होगी वो बाद में आपस में एक कनेक्शन पक्का बन जाता है और ये हैबिट का कारण बनता है। आपको मालूम है ब्रेन में फायरिंग कब होती है, न्यूरॉन्स में फायरिंग कब होती है? वो होती है जब भी हम कुछ सोचते हैं। तो हम जब एक बारी सोचा तो थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बना, उसी चीज को हमने बार बार सोचा तो वो कनेक्शन परमानेंट बन गया। जैसे कोई एक सिगरेट पहली बार पीता है तो तुरंत वो सिगरेट पीना उसको अच्छा नहीं होता लगता, वो सोचता है मैं पीऊं नहीं पीऊं। लेकिन बार बार पीने से क्या होता है, अब वो भूल जाता है, वो अपनी फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, ऑफिस में, सब जगह पीता है क्योंकि यहाँ पर वायरिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। लेकिन इसको हम दूसरी तरह से भी तो यूज कर सकते हैं कि हमारी जो अच्छी आदत है पीस की, उसको हम बार बार उसके संकल्प करें, उसको यूज करें, उसके थॉट्स क्रिएट करें, और वो वायरिंग हो जाएगी तो संस्कार चेंज हो जाएगा। और जो संस्कार हम यूज नहीं करेंगे वो वायरिंग, जो डोंट फायर होते हैं, वो वायरिंग टूट जाती है। तो गुस्से को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि आदतें कभी नहीं बदलती, ऐसा नहीं है, आदतें बिल्कुल बदल सकती हैं। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल उसको प्रूव करता है। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, एक पता है किसने दिया आपको? ये दिया डोनाल्ड हेब ने, जिनकी यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है। तो अब हमें कैसे करना है गुस्से पे कंट्रोल? हम डेली एफर्मेशंस कर सकते हैं। एफर्मेशंस क्या है? सेल्फ थॉट्स। हमने देखा ना, जब भी हम कुछ सोचेंगे तो वो हमारी फायरिंग करेगा और सर्किट बनाएगा, धीरे धीरे वायरिंग हो जाएगी। तो अगर हम रोज सोचें, रोज सेल्फ थॉट्स क्रिएट करें, हर समय करते रहें, जब भी खाली हो, ट्रेन में, बस में, गाड़ी चलाते हुए, बार बार अपने आप को थॉट देते रहे, क्या? आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल सोल, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। पूरे दिन इसको बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, आपका सर्किट नया बन जाएगा।
अब लेकिन मान लो कभी कोई या कभी कोई परिस्थिति आपका पुराना संस्कार या एडिक्शन, गुस्से का एडिक्शन को ट्रिगर भी कर दे। आपको मालूम है हमने इसको एडिक्शन क्यों कहा? ये एडिक्शन ही है। एडिक्शन का मतलब होता है जो ना चाहते हुए भी हम जबरदस्ती उसको करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे जो शराबी होता है ना, उसको शराब ना मिले तो उसको अंदर से बहुत बेचैनी होती है। उसको बता भी दो कि शराब छोड़नी है, उसको समझ भी आ जाएगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। ऐसे ही गुस्से के साथ हमारा ये एडिक्शन हो गया है ना। हम चाहते हैं कि गुस्सा ना करें, फिर भी हो जाता है। लेकिन इसको छोड़ना आसान ये न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल बनाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमारे इस एडिक्शन को ट्रिगर करने लगे, जैसे शराबी के सामने शराब रखी हो, ऐसे ही हमारे सामने कोई गलत करने लगे, तो एकदम गुस्सा आना शुरू हो जाएगा ना। तो उस समय क्या करना है आपको दोस्तों? स्टॉप, रुको, ब्रीथ, 1 2 3, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है और 1 2 3 काउंट करना है। और साथ साथ अपने अंदर वो अफर्मेशन रिपीट कर देना शुरू कर देना है। क्या? आई एम बीइंग पीसफुल, मैं पीसफुल हूं। सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं जो गुस्सा कर रहा है, बट फॉर गॉड, ईश्वर के लिए मैं पीसफुल रहूंगा। ईश्वर ने मुझे कहा है पीसफुल रहने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम जब ये सोचते हैं कि सामने वाले के सामने मैं शांत क्यों रहूं, वो भी तो इतना बोल रहा है, तो उसकी काट केवल गॉड ही है। सबसे बड़ी पावर गॉड की है ना, तो किसी भी एडिक्शन को खत्म कर सकता है। और हम जानते हैं एंगर बहुत बड़ा एडिक्शन है। तो जब हम गॉड के लिए कुछ करने के लिए निकलते हैं तो हम कर पाते हैं, क्योंकि गॉड से हमें वो पावर मिलती है। तो यही तो स्पिरिचुअलिटी का कमाल है दोस्तों। ये देखिए, ये एक लाइव वीडियो है कैसे ब्रेन न्यूरॉन्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी से साइनाप्सिस बनते हैं। और लास्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये तो हम सभी ने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर फिर भी आपको गुस्सा आता है ये चारों प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद भी, तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप, और फिर से अपने इस नेचर को, पीस और लव के नेचर को रीअफर्म दोबारा से ताजा कर सकते हो। और आप देखोगे 21 दिन में ही आपका गुस्सा छू मंतर। आपको मालूम है ये कौन है? लाओ त्सी। ये एक चाइनीज मास्टर थे। इनकी एक कहानी है। ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये अपने डिसाइपल्स को समझा रहे हैं। अब उन्होंने एक दिन समझाया कि देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए। सबने कहा सत्य वचन महाराज। लेकिन एक था जो अगले दिन आया, कहता महाराज जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, दोबारा समझाइए। महाराज जी ने समझा दिया। बाकी लोग सोचने लगे ये इतनी आसान सी तो बात है, क्या नहीं समझ में आया। ये व्यक्ति फिर अगले दिन आया, तीसरे दिन, महाराज जी फिर समझाइए। अब ये व्यक्ति सोचते इतनी आसान सी बात इसको क्या नहीं समझ में आती। वो व्यक्ति रोज आता, 21 दिन तक ऐसे आया, रोज लाओत्सी उसको समझाते। 22वें दिन वो नहीं आया। तो सब लोग गए उसके घर, पूछा कि क्या हुआ, आज तो आप आए नहीं। कहता अब मुझे समझ में आ गया। तो उसने कहा ये तो पहले दिन ही समझ में आ जाना चाहिए था, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। तब लाओसी ने सबको समझाया, देखो आप लोगों का गुस्सा अभी तक गया? सबने कहा नहीं गया। लेकिन इस व्यक्ति का गुस्सा चला गया। क्यों? क्योंकि इसने जब ये मेरे पास आया, रोज सुना, उसकी प्रैक्टिस की, रिवाइज किया, तो ये चीज उसके डीप सबकॉन्शियस माइंड में भी चली गई। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिली? कि प्रैक्टिस के बिना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थी एंगर पर छोटी सी कहानी, मेडिकल और स्पिरिचुअल का लिंक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए जिसको जरूरत हो। और हमें लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में अभी तो जिसको गुस्सा कभी नहीं आता हो। तो सबको शेयर करने की जरूरत है ना। लाइक कीजिए आपको अच्छा लगा तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, लाइफ चेंजिंग वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। बाय बाय।